कूड़ा है यहाँ पर, सब गंदगी का बुरा हाल है यहाँ पर। कभी भी यहाँ के अधिकारियों ने कभी इसके लिए नहीं सोचा कि यहाँ एक इतना बड़ा फील्ड है ये, और मेन चीज़ क्या है, ये हमारा फ्री होल्ड है। ये 1977 में एक तहरीक चली थी यहाँ पर कि एक आज़ाद नगर यानी बनभूलपुरा में लाइब्रेरी कायम की जाए। उन्होंने स्वराज आश्रम से वो जुलूस निकालते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे। वो लाइब्रेरी लगभग मेरे ख्याल से 13-14 साल चली। और जो हॉल होता था उसमें कैरम बोर्ड और शतरंज के टूर्नामेंट भी होते थे जो लोग कराते थे, और जिससे जो है यहाँ के युवाओं को जो है अपनी प्रतिभा दिखाने का जो है अवसर प्रदान होता था। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में कल ही आया है और हम इसका स्वयं स्थलीय निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि वहाँ मौके पर आज क्या स्ट्रक्चर बने हुए हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कहाँ कूड़ा घर में खड़ा हूँ। पिछले 10 साल में यहाँ पर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जो आज कूड़े में बदल चुकी है। आइए आपको अंदर दिखाते हैं क्या हालत है यहाँ की। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा घर बना दिया गया है। आप देख सकते हैं नशेड़ी यहाँ पर कूड़ा बीनने आ रहे हैं, यहाँ पर रात को नशा भी किया जा रहा है और ये हालत हो गई है यहाँ की। क्या इसके पीछे संघर्ष रहा है, लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई थी। इस लाइब्रेरी का नाम मौलाना हकीमुल्लाह जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम पर पड़ा था। कितनी जिद्दोजहद के साथ ये लाइब्रेरी बनी थी और मात्र 10 से 15 साल के अंदर इसको दोबारा तोड़ दिया गया। क्या वजह रही, हमने इसमें नगर आयुक्त से भी बात की, हमने इसमें यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे भी बात की और कुछ लोकल लोगों से भी बात की है। लोगों ने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है और हमने इसमें कुछ इतिहासकारों से भी बात की है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको इस पूरी रिपोर्ट में क्या थी लाइब्रेरी की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। सर हमें ये बताइए, जो ये लाइब्रेरी का नाम है मोहम्मद हकीमुल्लाह, आखिर क्यों रखा गया था? देखिए, मौलाना हकीमुल्लाह यहाँ इस कुमाऊँ क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम था। वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपने साथी स्वर्गीय हीरा वल्लभ बेलवाल जो नगर पालिका के अध्यक्ष काफ़ी समय से रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े जो है एक अच्छे जो लोगों में से माने जाते थे, उन्होंने स्वराज आश्रम से वो जुलूस निकालते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन मौलाना हकीमुल्लाह जो ज़िंदगी भर बिल्कुल एक ऐसी मामूली सी ज़िंदगी गुजारी, स्वर्गीय हीरा वल्लभ बेलवाल के बेटे बहू अच्छी तरह जानते थे। जब उनकी बहू जब नगर पालिका की अध्यक्ष बनी तब उन्होंने उनके नाम से मौलाना हकीमुल्लाह लाइब्रेरी 1992 में यहाँ स्थापित की। आज हम जो हैं निसार अहमद जी के पास आए हैं। ये हैं इतिहासकार, हल्द्वानी का इतिहास इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इनसे हम हल्द्वानी की जो लाइब्रेरी है जो स्वतंत्रता सेनानी हकीमुल्लाह जी के नाम से थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने आए हैं। जी निसार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम कदम पर आपने बात करने के लिए मुझे चुना। उर्दू यहाँ पर कदीम ज़माने से थी और उसी सिलसिले में मौलाना हकीमुल्लाह ने उर्दू में बहुत काम किया था। 1977 में एक तहरीक चली थी यहाँ पर कि एक आज़ाद नगर यानी बनभूलपुरा में लाइब्रेरी कायम की जाए। उस टाइम हीरा वल्लभ बेलवाल जी चेयरमैन थे जी। उसके बाद जो है नगर पालिकाएँ भंग हो गई और वो 1988 तक भंग रही। 1992 में ये जो खाली ज़मीन पड़ी थी उस पर उन्होंने 2 कमरे बनाकर लाइब्रेरी का कायम किया। अच्छी चल रही थी और काफ़ी वहाँ पर लोग पढ़ने जाते थे। इसी दौरान जब नगर पालिका के एक चेयरमैन आए, उन्होंने ये कहते हुए कि हम इसके पार्क बनाएंगे यहाँ और पार्क के साथ ही साथ एक अजीम शान तरीके से लाइब्रेरी की करेंगे। मगर उस टाइम तक किसी को ये नहीं मालूम था कि ये लाइब्रेरी को ख़त्म करने चाहते हैं। तवाश नगर के पार्क में ले आकर रखा था सारी किताबें और वहीं से वो किताबें गायब हुई। वो किताबें ऐसी थीं कि जो आज उसे दस्तयाब नहीं हो पाई। जंग तलाविश है, जंग उर्दू भाषा की किताबें थी। हाँ, उर्दू भाषा की किताबें।
तो वो तो नया किताबें होंगी, हाँ, फिर वो तो नया अब कहाँ मिल पाएंगी दोबारा? अच्छा, एक उस किताब में जी, कुमाऊं का जखीरा भी था। कुमाऊं की भी हिस्ट्री थी उसमें, उर्दू लैंग्वेज में कुमाऊं की हिस्ट्री भी थी। जी, क्या चाहते हैं आप उस हम लाइब्रेरी ये के चाहते बारे हैं में? कि जो है, जो जिस मुकाम पर वो पहले दारुल मुताला कायम किया था, जी, उसी मुकाम पर उसको कायम किया जाए। तो आपकी उर्दू सीखने का किस्सा है? उर्दू के सिलसिले में सबसे पहले तो मेरे दादा वली मोहम्मद ने मुझे अली बेते सिखाई। जी, उसके बाद जो मेरे प्राइमरी टीचर थे वो पंडित चिंतामणि जी थे। देखिए, आपने नाम सुना होगा कि एक मुसलमान को उर्दू सिखाने वाले का नाम है पंडित चिंतामणि। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो मुस्लिम लैंग्वेज नहीं है, वो सबकी भाषा है। हमारे साथ हैं सैयद रेहान मियाँ, लाइन नंबर 10 निवासी हैं, और इन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। जी हाँ, जिस लाइब्रेरी की हम बात कर रहे थे उसी को लेकर इन्होंने पत्र लिखा है। बहुत बहुत स्वागत है रेहान मियाँ आपका हमारे चैनल i7 न्यूज़ पर। शुक्रिया। हमें ये जानना है, आपने मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा है उसमें क्या लिखा है? देखिए, यहाँ लाइन नंबर 1 में हमारे यहाँ ये जो ताज चौराहा है जैन मंदिर के सामने जी, एक भव्य लाइब्रेरी बनाई थी जी, नगर निगम द्वारा, और वो लाइब्रेरी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी, और एक शिक्षा का केंद्र, एक माहौल बनता था बच्चों का। तो उसके लिए, और बुज़ुर्ग भी आते थे वहाँ पेपर पढ़ने के लिए, और चीज़ें भी थी। लेकिन वो अचानक पता नहीं उसमें क्या हुआ कि वो नई बिल्डिंग को अचानक ध्वस्त कर दिया गया, और वो लाइब्रेरी लगभग मेरे ख्याल से 13-14 साल चली, और उसको जो है अचानक जो है ध्वस्त कर दिया गया। अब उसमें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि वो क्यों ध्वस्त किया गया। वानी में कितनी लाइब्रेरियाँ होंगी? यहाँ लगभग मेरे ख्याल से 3 हैं। एक तो उधर कारडुआम क्षेत्र में है कहीं, और एक रोडवेज के सामने, ये रोडवेज के साइड में है, थाने के सामने, कोतवाली के सामने, तहसील के बराबर। कैसी हालत में है वो अभी? सब झरझर हालत में। वहाँ कोई, ये समझ लिए कि सारे धूले चाट रही हैं सारी किताबें, और कोई इंतज़ाम नहीं है वहाँ ये इन लाइब्रेरियों। और दूसरा, यहाँ जो ताज चौराहे वाली लाइब्रेरी थी उसमें तो ये समझ लिए कि इन्होंने इतना बुरा हाल करा कि उसको ध्वस्त करके इन्होंने एक बकरा मार्केट बना रखी है। इसमें बकरा मार्केट में नगर निगम की एक वो बिल्डिंग बनाई, और उसमें 7 बाई 7 की दुकानों में किताबें भर रखी हैं वहाँ। अच्छा। और वो सब बर्बाद कर दी। पुरानी किताबें हुआ करती थी जो हर भाषा में उपलब्ध थी, अच्छा, उर्दू से लेके हर चीज़ में उपलब्ध थी। और वो क्या है कि आज कुछ भी नहीं, धूले चाट रही हैं, वहाँ पेपर तक नहीं आता। उसी को ले चलते हुए मैंने डीएम साहब को भी बीच में अवगत कराया था, और उसके बाद जो है मन में आया कि मुझे मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजना चाहिए इस संबंध में। तो मैंने उनसे मांग रखी है। लगभग कितने लोग आया जाया करते थे किताबें पढ़ने के लिए? उसमें तो बहुत लोग आया करते थे, लगभग ये समझ लिए कि उसमें 500 से ऊपर तो रजिस्टर्ड थे लोग, अच्छा, पढ़ने वाले, और बाकी और आते थे बहुत लोग, बुजुर्ग लोग आते थे वहाँ पेपर पढ़ने के लिए। तो ये समझ लिए कि वो जो है उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलता था, तभी आते थे। जी, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए। जी, मुझे ज़हीर आलम अंसारी कहते हैं जी, और हमारी एक संस्था है मौलाना आज़ाद जन कल्याण समिति, जी, उसी के तहत हम काम करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। आपने भी सुना है कोई ज्ञापन दिया है? जी जी जी, उसके बारे में थोड़ा 11 बताइए। नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का, जो भारत रत्न है, उनका जन्मदिन होता है। जी, उसी के तहत हमने एक विचार गोष्ठी भी की थी, और उसी के बाद हमने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को दिया, और उसमें हमने यही बात की है कि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी और बहुउद्देशीय भवन की अति आवश्यकता है। उसी के तहत हमने एक ज्ञापन बना के माननीय सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से वो भेजा है। उसमें यह मांग की है कि जल्द से जल्दी उसका निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को लाइब्रेरी उपलब्ध हो सके, और उसमें एक सामुदायिक विकास केंद्र भी बने, जिससे वहाँ कुछ छोटे मोटे फंक्शन हो जाएं, कुछ कार्यक्रम हो जाएं, क्योंकि जगह काफ़ी पहले से वहाँ पड़ी है, खाली पड़ी जगह है। इससे पहले भी वहाँ लाइब्रेरी बंद हुआ करती थी, हम वहाँ जाते थे, लेकिन अब वो कुछ समय मरम्मत के नाम पर तोड़ दिया गया उसको, रास्ता वो खाली ज़मीन पड़ी है। मेरा नाम मोहम्मद रेहान हुआ। यहाँ पर जो लाइब्रेरी हुआ करती थी वो किस तरीके से फ़ायदा पहुँचता था आप लोगों को?
इस लाइब्रेरी में जो है बहुत से लोग जो है अपने यहाँ जो है ज्ञान बढ़ाने के लिए आते थे और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों का जो है पढ़ने के लिए एक सुविधा थी। और आज इसकी स्थिति देखिए कि क्या कूड़ा घर बना दिया है इसमें। और कभी कभी ऐसा भी होता था क्योंकि ये एक क्षेत्र में एक मैदान टाइप का था, तो यहाँ पे एक इंडोर गेम भी हुआ करते थे। यहाँ पर जो है कबड्डी वगैरह के लिए भी जो है जगह बन जाती थी, कभी छोटी जगह जब निकल जाती थी तो। और जो हॉल होता था उसमें कैरम बोर्ड और शतरंज के टूर्नामेंट भी होते थे जो लोग कराते थे, और जिससे जो है यहाँ के युवाओं को जो है अपनी प्रतिभा दिखाने का जो है अवसर प्रदान होता था, जो अब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और इसको एक कूड़े घर की तरह जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो है आए दिन जो है नशेड़ी बैठ के जो है नशा करते हैं, नशा करने के बाद आपस में लड़ते हैं यहाँ पर। और आप देखिए बदबू का क्या हाल है, आस पास यहाँ से जो है लोग निकल नहीं सकते, ऐसी स्थिति जो है लाइब्रेरी की बना दी गई है। पहले तो बता दूँ आपको कि मैं मोहम्मद मुहसिन मिकरानी जो हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना हकीमुल्लाह साहब का पोता हूँ मैं। अच्छा। इस पुस्तकालय का नाम मौलाना हकीमुल्लाह नगर पालिका पुस्तकालय रखा गया था। उसके बाद जब मैं जो है वर्ष 2008 में इस पुस्तकालय को बनाने के निर्माण हेतु ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बावजूद 2008 से आज तक जो इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। बार बार जो है बोर्ड की मीटिंग में इस प्रस्ताव को लाया गया और इस पर जो है ज्ञापन दिए गए इस पुस्तकालय के माध्यम निर्माण के लिए। फिर भी जो है मेयर साहब ने जो इसकी सूद नहीं ली और बोले कि इसके लिए हमारे पास अभी बजट नहीं है, सारे शहर के पार्कों के लिए और सारे पुस्तकालयों के लिए बजट है यहाँ के लिए। अब हमारी डिमांड ये है कि इस पुस्तकालय मौलाना हकीमुल्लाह पुस्तकालय का जो है निर्माण कार्य शुरू किया जाए। अब तो उस लाइब्रेरी का जिक्र ही ख़त्म हो गया। बड़ा अफसोस होता है इस बात को सोच के कि जो लाइब्रेरी थी हमारे लिए लैंप का काम करती थी, आज वो हमारे लिए कूड़ा घर बन गया और अघोषित टेम्पो स्टैंड और लोगों के पेशाब घर टाइप का बना दिया। ना तो उससे अब लड़कों को, हमारे यहाँ के बच्चों को कोई इससे फैस पहुँचता है, बल्कि और शर्मिंदगी होती है। जो एक हमारे यहाँ एक जिसको हम कह सकते हैं एक दीपक था, वो बुझ गया। और हम तो अभी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसका निर्माण हो और हमारे बच्चों को कम से कम एक शिक्षा का एक केंद्र मिले जहाँ से कुछ सीख सकें हम लोग। यहाँ एक अच्छा सा हाईटेक पुस्तकालय बना दिया जाए और एक यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी कर दिया जाए। एक पार्किंग बन जाए, एक कम्युनिटी हॉल टाइप का बन जाए। मैं ये 10 साल हो गए निगम में, हम लोगों को कहते प्रस्ताव बोर्ड में 2 दफ़े पास हुआ है। इसमें हमारा पास होता है, एक तो इसमें पार्किंग बन जाए डबल स्टोरी की, दूसरा इसमें एक पुस्तकालय बन जाए, तीसरा एक कम्युनिटी हॉल टाइप का बन जाए जिसमें जो गरीब हैं, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, उनके वहाँ शादी को छोड़ना फंक्शन हो जाएगा उसमें। तो हमने तो कई दफ़े कमिश्नर साहब से भी हमने एक दफ़े इसमें ज्ञापन दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया हमने यहाँ के जिला नैनीताल कलेक्टर डीएम साहब को भी 3-4 दफ़े हमें ज्ञापन दिया। जो शहरी विकास मंत्री यहाँ हल्द्वानी में एक बार नगर निगम में आए थे, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। 3 मुख्यमंत्री चले गए, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। उसके बाद हमारी सीएम से लेके और शहरी विकास मंत्री तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानी नाम से उनके अंदर भेदभाव करा जा रहा है। और पहले यहाँ इतना बढ़िया पुस्तकालय हुआ करता था, 2 कमरे कहाँ पर हुआ करता था? यहाँ 2 कमरे हुआ करते थे, हरी भरी घास हुआ करती थी। यहाँ बाहर सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, सारे सीनियर सिटीजन सुबह को उठ के आते, सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे। कूड़ा यहाँ पर सब गंदगी का बुरा हाल है। यहाँ पर कभी भी यहाँ के अधिकारियों ने कभी इसके लिए नहीं सोचा कि यहाँ एक इतना बड़ा फील्ड है ये। और मेन चीज़ क्या है, ये हमारा फ्री होल्ड है ये। जैसे गोला पार्क के सारे स्टूडेंट इसी क्षेत्र से निकलते हैं, आएंगे, बैठेंगे, उठेंगे। ऑटो स्टैंड ऑटो स्टैंड भी बाहर है, लेकिन जब लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे उनको भी फ़ायदा मिलेगा गोला पार्क वालों को इस चीज़ का। लेकिन इन्होंने पूरा 10 साल हो गए, इन्होंने कोई इस बात ध्यान नहीं दिया कि यहाँ इतना बड़ा फील्ड है कि हमने यहाँ कुछ बना दिया। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में कल ही आया है और हम इसका स्वयं स्थलीय निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि वहाँ मौके पर आज क्या स्ट्रक्चर बने हुए हैं और फिर इसका डीपीआर बना करके शासन से बजट की मांग की जाएगी, या यदि निगम के पास अपने वित्तीय संसाधन उचित उपलब्ध होंगे तो निगम भी इसको बनाने के लिए प्रयास करेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि आम जनमानस को वहाँ पर एक लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जा सके और यदि उसके अतिरिक्त भी वहाँ अन्य किसी चीज़ की डिमांड है, यदि उसको भी पूरा किया जा सकता है तो उस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी या उस तरीके का प्रोजेक्ट भी बना करके वहाँ हम लाइब्रेरी के साथ साथ कम्युनिटी हॉल या जनमिलन केंद्र यदि आवश्यकता होगी तो वही बनाने का प्रयास करेंगे। सर, देखा जा रहा है वहाँ पर आए दिन नशेड़ी और गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, लोगों ने कूड़ा घर बना दिया गया है उसको। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि हम विशेष सफाई अभियान खाली प्लाटों में चला ही रहे हैं, तो इसको अगले 1 वीक में विशेष सफाई बन करके इसकी हम सफाई करा देंगे।